हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो और बात करें रिजल्ट के रिवोल्यूशन की, तो आपके माइंड में कई क्वेश्चन है कि सर हमारे नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, सर नंबर कितने तक बढ़ सकते हैं, सर रिवोल्यूशन रीचेक में क्या डिफरेंस होता है, सर सप्लीमेंट्री एग्जाम कितने परसेंट पर होती है, ये ग्रेस मार्किंग क्या है, आपके लिए पासिंग के लिए मिनिमम कितने सब्जेक्ट्स में हम रिवोल्यूशन करवाए, सर ये सब कैसे होता है। इन सब की डिटेल्स आपको एक सिंगल वीडियो में मिलेगी। माई सेल्फ पंकज कुमार, अभी प्रेजेंटली मेरी गवर्नमेंट जॉब है, इसी के साथ में मैं कई पीजी कॉलेज में लेक्चरर रह चुका हूँ। आइए बात करते हैं वन बाय वन। देखो, आप रिवोल्यूशन कब करवाते हो, आपका रिजल्ट है आया कॉलेज से और आपको ऐसा लगता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया या मैं फिर पास नहीं हो पाया, ईएपीटी लग गया, ईएपीएस लग गया, पीपीटीओ लग गया, सप्लीमेंट्री लग गई, ग्रेस लग गया, स्टार लग गया, या फिर मेरे जो ऑर्डर है, देखो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो देखो ये क्राइटेरिया मोस्टली एग्जाम्स में फॉलो किया जाता है। 60% आपके मिनिमम है जनरल या ओबीसी में यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हो और कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हो। 55% किसमें कंपलसरी है, एससी में, और 50% है एसटी में। ये 90% गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल की इंडियन गवर्नमेंट या फिर किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो उसमें कंपटीशन एग्जाम देने के लिए कंपलसरी परसेंटेज होते हैं, यानी मिनिमम इतने होने चाहिए। ये देखो किसी सिंगल क्लास में नहीं है, यानी कहने का मीनिंग बीए फर्स्ट ईयर में इतने नहीं चाहिए, बीए सेकंड ईयर में इतने नहीं चाहिए, तीनों को मिलाकर बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, इसी तरह से बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रिवोल्यूशन से नंबर बढ़ते हैं घटते हैं। देखो मोस्टली ये देखा गया है कि रिवोल्यूशन से नंबर है वो बढ़ते ही हैं। अब देखो इसका एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनिएगा। देखो आपको मान लीजिए कोई भी कैसा भी विवाद हो गया, ठीक है, और विवाद अपनी चरम सीमा से आगे तक चला गया, तो आप क्या करते हो, उसकी पुलिस कंप्लेन करते हो। आप पुलिस कंप्लेन क्यों करते हो, वो इसलिए करते हो कि सामने वाला दोषी है, आप दोषी नहीं हो। ठीक है, तो इसी का मीनिंग भी ऐसे ही जानिए कि आपको पता है, आपको ट्रस्ट है कि मेरा पेपर अच्छे से गया था लेकिन मेरे नंबर काटे गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप रीचेक कराओगे, तो मोस्टली चांसेज यही है कि आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो मोस्टली रिवोल्यूशन में ये देखा गया कि नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत रेयर चांसेज में होता है कि नंबर घट जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर नंबर कितने तक बढ़ते हैं। इससे पहले बात करते हैं रिवोल्यूशन रीचेक में क्या फर्क होता है। देखो रिवोल्यूशन होता है कि आपकी जिस तरह से आपने कॉपी में 10 में से मान लीजिए 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उन 5 क्वेश्चन है उनके नंबरों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में 3 नंबर मिले, 2 नंबर मिले, 4 नंबर मिले, इस तरह से सबको जोड़ा जाएगा। रीटोटलिंग जिसको बोला जाता है वो होता है रिवोल्यूशन में। एक होता है रीचेक अलग होता है। रीचेक में क्या होता है, आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं उन सब क्वेश्चनों को दोबारा से देखा जाएगा, उनको जांचा जाएगा, फिर से नंबर दिए जाएंगे, ये होता है रीचेक। ठीक है, मोस्टली यूनिवर्सिटी वो रिवोल्यूशन ही फॉलो करती है, रीचेक नहीं होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड इन ए सब्जेक्ट। ठीक है, देखो पासिंग के लिए मिनिमम कितने चाहिए। ठीक है, सुनिएगा, देखो जिस तरह से मान लीजिए कोई पेपर है, पासिंग के लिए मिनिमम चाहिए आपको 36%। ठीक है, 36% का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, कोई सब्जेक्ट है उसके चाहे कितने भी पार्ट हो, जिस तरह से मान लीजिए मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, या जिस तरह से बीएससी का एक सब्जेक्ट लेता हूँ केमिस्ट्री, मोस्टली इसके 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, 3 पेपर हो गए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है, इन तीनों का सम करोगे 33, 33, 34, सम कितना हुआ 100। ठीक है, तो आपको पासिंग के लिए मिनिमम कितने आने चाहिए, 100 का 36%, ये कितना होता है 36, यानी 36 नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ जिस तरह से अदर एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के मैथ्स है, ठीक है, तो मैथ्स में जिस तरह से जो तीनों पेपर है 40, 40, 40, ठीक है, 40, 40 के हो गए, तो टोटल इनका कितना हो गया 120। अब 120 है तो 120 का 36% है, अब निकाल लीजिएगा, अप्रोक्स 42 के समथिंग जाएगा, तो मिनिमम आपको इतने की रिक्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पास डिपेंड ऑन योर रिजल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पास डिपेंड ऑन योर रिवोल्यूशन सब्जेक्ट। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखो मैं कॉलेज के रिगार्डिंग बात करता हूँ। अभी मान लीजिए आप बीएससी सेकंड ईयर फाइनल या फिर बीए सेकंड ईयर फाइनल, बीकॉम सेकंड ईयर फाइनल, इनमें हो, सुनिएगा आपके मोस्टली 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, मैं बीएससी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। ठीक है, देखो आपके रिजल्ट में ऐसा दिखा रहा है कि जूलॉजी में आगे ऐप का मार्क है, ऐप का मीनिंग फेल, बॉटनी पूरा फेल दिखा रहेगा, केमिस्ट्री में पास हो, ठीक है, कुछ नहीं दिखा रहेगा। तो आपको करना क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, रिवोल्यूशन इस टाइप से कराना है कि मैं मिनिमम 2 सब्जेक्ट में पास हो जाऊँ। केमिस्ट्री में तो पास हूँ ऑलरेडी, ठीक है, मैं ऐसे कराऊँ, इनको देखो बॉटनी और जूलॉजी को, मतलब मान लीजिए मेरे बॉटनी में टोटल नंबर बन रहे हैं अभी 25, ठीक है, इसमें बन रहे हैं 28, तो मुझे बताओ जूलॉजी में ज्यादा चांसेस है ना, अरे जूलॉजी में ज्यादा चांसेस है ना 100 में से 36 लाने के, तो आप क्या करो, जूलॉजी के जो भी आपके 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, इनमें रिवोल्यूशन करवा दो। ठीक है, यदि आपके 2 सब्जेक्ट पास हो गए, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, 2 सब्जेक्ट पास हो गए, एक फेल भी रह गया, तो भी आप उसको नेक्स्ट क्लास में दे सकते हो। ठीक है, तो आप रिवोल्यूशन इस टाइप से कराओ कि आपके मिनिमम 2 पेपर है वो पास हो जाए। ठीक है, 2 पेपर पास हो जाए, यदि एक सिंगल बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में एडजस्ट हो जाता है, जिसके रिगार्डिंग लिखा था ईएपीटी, एलिजिबल फॉर फाइनल
फाइनल पार्ट, ठीक है। या फिर लिखा होता है EFPS, इलिजिबल फॉर पार्ट सेकेंड, ठीक है, ये आता है। तो आपको कहने का मीनिंग मेरा यही है कि इस तरह से रिवोल्यूशन करवाना है हमें कि मिनिमम 2 पेपर तो हमारे हो जाए, ठीक है। तीसरे वाला बचेगा। अब देखो आप जिस तरह से भी एक बात बता देता हूँ, रिवोल्यूशन होता है मोस्टली आप जितने भी आपके पेपर उसके 50% के होता है, ठीक है। जिस तरह से मैं BSc का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, BSc में 9 पेपर चलते हैं, BSc सेकेंड ईयर फाइनल में, ठीक है। तो 9 में से आप 9 का 50% कितना हो गया, 4.5, यानी इसको यदि नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 5, यानी 5 पेपर में आप रिवोल्यूशन करवा सकते हो, ठीक है। तो 5 में से आपको देखो मान लो केमिस्ट्री पहले से क्लियर है, इसको छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। जूलॉजी बोटनी, जूलॉजी की मान लीजिए मैं देखिए सुनिए इसके एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ, एक सब्जेक्ट में 2 नंबर आए, एक में 6 नंबर आए और एक नंबर में 20 आ गए, ठीक है। तो रिवोल्यूशन किसका करवाओगे, 20 वाले का करवाओगे क्या, नहीं, 2 का करवा लो, 6 का करवा लो, 2 सब्जेक्ट यहाँ से हो गए, 5 का करवा सकते हैं ना, और 3 उठा लो बोटनी के, 3 उठा लो बोटनी के, 2 उठा लो जूलॉजी के, कितने सब्जेक्ट्स हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 में मैं करवा सकता हूँ। मेरी बात एक ध्यान से सुन लेना, रिवोल्यूशन के लिए आप थोड़ी पैसों में कंजूसी मत करना, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी से पैसों में कंजूसी मत करना, पैसे से किसी से उधार ले लेना, कुछ भी ले लेना, लेकिन पैसों में कंजूसी मत कर लेना, क्योंकि देखो पैसों आप 1000-2000 रुपये के लिए कंजूसी कर लोगे तो 1 साल आपकी बर्बाद हो सकती है, ठीक है। कोई भी आपको उधार दे देगा, आपके पेरेंट्स वगैरह, कोई भी किसी भी टाइप का पर्सन, लेकिन इसमें कंजूसी मत करना, आप रिवोल्यूशन जितना हो सके उतना अप्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखो सप्लीमेंट्री पर परसेंटेज होते हैं 33%, ठीक है। 33 का मीनिंग क्या होता है सुनिएगा, जिस तरह से कोई 100 नंबर का पेपर है, 100 में जिस तरह से मैं बात करता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री है 100 नंबर का पेपर है, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। 33, 33, 34 आपके मान लीजिए इसमें केमिस्ट्री फर्स्ट में आ गए 2 नंबर, केमिस्ट्री थर्ड में आ गए आपके 12 नंबर, ठीक है, और आपके इसमें आ गए 16 नंबर, ठीक है। ये इस तरह से मान लीजिए आगे टोटल कितना हो गया, 30 हो गया ना, 30 नंबर आ गए। मेरे को सप्लीमेंट्री के लिए कितना चाहिए, 33, ठीक है। अभी मान लीजिए आपके ऐसा हो रखा है, ठीक है, कि आपके यहाँ पे मान लीजिए 4 नंबर आ गए, ठीक है। तो आपके आगे 4 से तो नहीं हो पाएगा, 1 सेकेंड, ये देखिए मान लीजिए ऐसा आ गया कि 5, 12 और 16, तो टोटल कितने हो गए 33। तो 33 में आपके क्या होगा कि आप देखो न पास हो न फेल हो, इसका मीनिंग क्या आपके आएगा, ग्रेस, ठीक है। एक बात और विशेष बात सुनिएगा, ग्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे, ठीक है। ये नहीं कि ग्रेस से आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई इश्यू आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। इसी के रिगार्डिंग, रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग मैंने 3-4 वीडियो बना रखे हैं, उन वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और हाँ देखो, इतनी गर्मी में मुझे लेक्चर बनाना पड़ रहा है, आपको भी दिख रहा है पसीने से तर हो चुका हूँ। तो यदि आप मेरी मेहनत को थोड़ा सा भी लाइक करते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।